और ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स का दायरा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। 10,000 से कम राशि की जीत पर भी टैक्स संभव है। अभी 10,000 से ज्यादा जीतने पर ही टैक्स लगता है और अभी 10,000 से ज्यादा राशि जीतने पर 30% टैक्स देना पड़ता है। तो ये टैक्स का दायरा बढ़ने की संभावना जरूर जताई जा रही है इसको लेकर। और गेमिंग सेक्टर को लेकर निधि, बहुत सिंप्लीफाई कीजिएगा कि ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स का दायरा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। बहुत सारे लोग इस टैक्स के बारे में कम ही जानते होंगे, उनको बताइए कि किस तरह से 30% टैक्स कटता रहा है और अब उसका दायरा कैसे बदलाव होने की ओर बढ़ सकता है। दरअसल प्रीति, एक बहुत ज़्यादा लोगों में ये अट्रैक्शन है कि ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए जो पैसा कमाया जाता है, अब जो ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए पैसा कमाया जाता है उसमें 10,000 के ऊपर 30% तक टैक्स लगता है और ये नियमावली है। अब 10,000 से नीचे भी जो कमाई होगी ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए, या आप अगर इसमें राशि कमाते हैं 10,000 के नीचे भी, अगर आप 9,000 कमाते हैं तो भी टैक्स लगेगा, अगर आप 8,000 कमाते हैं तो भी टैक्स लगेगा। अब ये लिमिट कम हो सकती है, हालांकि बजट में क्या ऐलान होता है इसका देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले बेरोजगारी की बात हो रही थी। बेरोजगारी दर आर्थिक सर्वेक्षण जो आज पेश किया गया वित्त मंत्री के जरिए, जो 2022-23 का डॉक्यूमेंट था, जो सरकार का लेखा जोखा था, उसमें 7.2% बेरोजगारी दर यानी कम हुई है पिछले साल की अपेक्षा, जिसका मतलब ये है कि और ज़्यादा नौकरियां बढ़ने की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। मनरेगा के तहत भी भले ही बजट कम हुआ हो लेकिन वो भी होगा। और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी ये बदलाव हो सकता है कि 10,000 के नीचे अगर आप कमाई करते हैं ऑनलाइन माध्यम से तो भी आपका टैक्स लगेगा, वो भी 30% तक। प्रीति।